हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिलर पर। दोस्तों, आज मैं उसी क्रम में कैलेंडर का एक चैप्टर बचा हुआ था जो आज उसी को बताना है दोस्तों। और आज कैलेंडर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह से मैं टॉपिक डाला हूँ उसमें आप उसमें पढ़ते रहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जो टॉपिक है उसमें पढ़ते रहिए। और जो करंट का कुछ उसमें पेट वाले क्लास में जाइए, पेट वाले पे उस पर कुछ करंट टाइप डाला है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन डाला हूँ जिससे सूचकांक है और कौन सी नियुक्ति है, कौन सी राजधानी है, राजधानी मुद्रा, ये सब बताया हूँ। वह सब आप पढ़ते रहिए क्योंकि राजधानी मुद्रा से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, ठीक। और सूचकांक से क्वेश्चन भी मिलेगा दोस्तों। इसलिए जो बताया जाए, जो कह रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। और आपको पढ़ना हो दोस्तों, ये आपको अगर ये सब पढ़ना हो ही इतिहास भूगोल के अलावा मैथ हो तो मैथ में 60 में बताया हूँ। रीजनिंग आपको पढ़ा ही रहा हूँ। हिंदी का टॉपिक जो आपको लेके चल रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए ढंग से। अगर हिंदी रीजनिंग आप कर दिए ना तो पुलिस में हो ही जाएंगे। देखिए, फार्म देख के मत डरिए। हमारे कहने का मतलब है फार्म तो सब ही डालेंगे, जिसको पता चल रहा है कुछ सब वैसे डाल दे रहे हैं। पढ़ने वाले उसमें से केवल 50% ही हैं, ठीक है। तो 50% में आप कितने अच्छे हैं सब देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बताया था उस दिन निकालना बताया था, लेकिन आपको मैं कोड बताया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बताया था। 0, 33, 6 से 14 और 6 से 25 और 0, 35 यह बताया था कोड आपको। सामान्य वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए बताया था 623 और 614 और 625, 0, 35 यह दोस्तों लीप वर्ष के लिए बताया था मैं आपको। इतना जनवरी से दिसंबर तक इसका कोड होता है। आपको कोड याद रहना चाहिए। तो आप यह लीप वर्ष के लिए बताया था या सामान्य वर्ष के लिए बताया था, ठीक। जिससे आपका जनवरी से दिसंबर तक कोड आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। फिर बताया था लीप ईयर्स यानी 1200, 1300, 1400 और 1500 यह ईयर्स कोड बताया था। 12 4 16, 16 4 20, 13 4 17, 17 4 21 इसमें जोड़ दीजिए। माने कहने का मतलब यह है और कुछ नहीं। इसमें 22 आएगा दोस्तों, या 1900 और यह 2300। मतलब कहा जाए कि 1200, 1300, 1400, 1500 सन में आप कोड जानना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक। और जानकारी के लिए दोस्तों इसको 4 बढ़ा दीजिए या 4 पीछे जाइए, ठीक। तो इसका कोड बताया था क्या दोस्तों, ख्याल है? 6 लोग 420, ठीक। 6 लोग 420 यह कोड बताया था दोस्तों आपको मैं, जिससे आपको याद रहे। तो उसी क्रम में जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। बस स्याही डाल ली है दोस्तों, देख लेते हैं। और मैं बताया था सप्ताह कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 0, इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6 यह कोड बताया था सप्ताह के लिए, ठीक, सप्ताह के लिए। अब मैं क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि बताइए 16 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है, ठीक। तो देखिए 16 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है कि निकालने के लिए मैं आपको बताया था इसका नियम कानून। क्या नियम कानून होता है? पहले 16 को 16 की तरह लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद फरवरी का कोड यहाँ पे देखिए, यह 2016 है, यानी कहने का मतलब है यह हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में इसका कोड देखा जाए, फरवरी कोड कितना है लीप वर्ष में? 2 है।
तो यहाँ प्लस फरवरी कोड 2 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों फरवरी कोड 2 लिख लिए हैं। अब उसके बाद कौन सा सन चल रहा है, सन 2000 चल रहा है। तो मैं आपको बताया था सन 2000 के लिए कोड कितना है 6, यानी सन 2000 का कोड कितना है 6 प्लस। उसके बाद बताया था पीछे जो डिजिट हो उसको लिख लेते हैं, 16 है, इसको 16 पूरा उतार लीजिए 16। अब उसके बाद बताया था जो पीछे डिजिट है उसमें लीप वर्ष निकालेंगे, लीप वर्ष निकालने के बाद लिखेंगे, यानी 16 में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी लीप वर्ष कितना है दोस्तों, जो भागफल होता है +4 +4। अब यह सब जोड़ लेंगे दोस्तों, अब यह सब जोड़ लेंगे, 16 4 20, 20 6 26, 26 2 28 और 28 16 कितना हुआ 28 10 38 38 6 34, यानी कहने का मतलब यह है 34 हुआ सब जोड़ने पर। अब 34 हुआ तो हमें दिन निकालना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, शेष कितना है दोस्तों 14 में से 8 गए 6 शेष आया ना। अब 6 देखिए कौन से दिन पड़ रहा है 6 मतलब फ्राइडे, मतलब शनिवार, फ्राइडे के बाद सैटरडे, यानी कहने का मतलब है इस दिन पड़ेगा शनिवार, इस दिन पड़ेगा शनिवार। ऐसे दोस्तों आप सब अपने जन्मतिथि जो दिन है, जो जन्मतिथि लिखने के बाद आप उसका दिन निकाल सकते हैं कि मैं किस दिन जन्म लिया था या पैदा हुआ था। ठीक, तो यह सब कोड है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिया हो 4 जुलाई, क्या दोस्तों 4 जुलाई 2027 को कौन दिन है। ठीक, 4 जुलाई 2027 को कौन सा दिन है, तो देखिए 4 जुलाई मतलब 4 लिख लेंगे, जुलाई कोड हो कितना है हुआ, पहले यहाँ देखेंगे सन कौन सा है, सन देखिए लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो देख रहे हैं 4 से यह कटने वाला नहीं है, यानी सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो जुलाई कोड कहाँ पे है, सामान्य वर्ष में आइए, जुलाई कोड 6 है +6, सन 2000 चल रहा है और 2000 कोड कितना है दोस्तों +6, पीछे का को उतार लेंगे, जो दिया है 27 को उतारेंगे। अब फिर इसी 27 को 27 में निकालेंगे लीप वर्ष, 4 से भाग देंगे, तो 4 5 5 4 5 20, 4 6 24 दोस्तों, और 24 यहाँ कितना शेष है 3, यानी कहने का मतलब है इसमें लीप वर्ष कितना हुआ, फिर तो बार नहीं जाएगा, तो जो भागफल होता है वही लीप वर्ष हो जाता है। इसमें लीप वर्ष कितना हुआ 6, अगर लीप वर्ष 6 हुआ दोस्तों तो फिर जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 6 16 और 16 6 22, 22 + 27 7 2 9 2 2 4 49 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 49 आया और 49 को 7 से भाग दे देंगे, 49 को 7 से भाग, 7 7 49, शेष कितना आया, शेष दोस्तों 0 आया। और 0 कौन सा दिन पड़ रहा है, संडे, यानी यह दिन रविवार होगा दोस्तों। कौन सा दिन होगा, रविवार। कौन सा दिन होगा, रविवार। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी दिन का हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, मैं एक पुराना निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे 1857 क्रांति कब हुई थी, कोई बताएगा। 1857 क्रांति अगर नहीं कोई बात है तो यहाँ लिख लीजिए 26 जनवरी 1857 में कौन सा दिन था, मतलब चले गए हैं हम 18 में, तो कौन सा दिन है निकालने के लिए, यहाँ 26 है, 26 लिख लेंगे। अब 1857 देखेंगे, पहले लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है, या सामान्य वर्ष है तो जनवरी कोड सामान्य वर्ष में, चलिए जनवरी कोड 0 होता है तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ष में जनवरी कोड 0 हुआ तो 0 लिख लिए। अब सन 1800 कोड कितना हुआ, तो देखिए 1800 कोड यहाँ पे है, इसका कोड 2 हुआ, कितना 2 हुआ ना दोस्त। अब उसके बाद पीछे का पूरा डिजिट यानी 57 लिख लिए हैं। अब 57 में लीप वर्ष निकालेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, तो 4 1 के 4, 1 आया 17, 4 चौके 16, यानी 1, यानी कहने का मतलब है जो भागफल होता है 14। अब यहाँ पे 1 शेष आया, 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसको जो भागफल होता है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 14। अब यही सब जोड़ लेंगे, जोड़िए, चलिए 4 7 4 11,
11 2 13, 13 6 13 6 19, 19 की 1, उसके बाद 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी 99 आया। अब 99 दोस्तों 7 से भाग देंगे तो कितना आया, 7 1 के 7, 2 आया 9। अब 7 3 के कई 7 चौके 28, 28 शेष कितना आया 1। अब 1 शेष आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आया है दोस्तों, और शेष कितना आया है दोस्तों, 7 से भाग देने पर 1, और 1 कौन से दिन पड़ रहा है दोस्तों, 1 हो रहा मंडे, यानी इस दिन सोमवार होगा। इस दिन क्या होगा दोस्तों, सोमवार। ठीक, जब 7 से भाग देते हैं तो शेष फल लेते हैं, जो 4 से भाग लेते हैं तो भाग फल लेते हैं। ठीक, तो यह था दोस्तों दिन निकालने का हमारा एक कोड, चाहे जो भी दिन हो हम याद कर रहेंगे था, याद रहेगा ये कोड तो हम निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं कुछ नया बताने के लिए दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें कि एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आज संडे है, अगर आज संडे है तो 73वां दिन कौन होगा, या सुनिए यह दिया रहे या दिया रहे 73 दिन के 73 दिन बाद, ऐसे दिया रहे 73 दिन बाद कौन दिन होगा। तो सुनिए, अगर आज संडे है तो 73वां दिन कौन होगा, 73 दिन बाद कौन होगा, चाहे 73वां दिन कहे या 73 दिन बाद कहे तो सेम ही आता है दोस्तों। क्या आता है, सेम ही वही निकलेगा। जैसे अब आज संडे है, आज संडे है, ठीक, अब 73 दिन बाद निकालें, कैसे निकालेंगे, 73 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 दहा में 70, शेष कितना आया 3, यही 3 दिन संडे में जोड़ देंगे, यानी संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी आएगा बुधवार। और यह है, चाहे इसको लें चाहे इसको, आएगा बुधवार, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन बनता है, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक, क्या है, दिया है यदि गत परसों का दिन रविवार था। कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था, तो आगामी परसों का दिन होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हमें करना है, यदि गत परसों का दिन, देखिए दिन रविवार था, जैसे हम दोस्तों यहाँ लिख लिए हैं आज। अब परसों कहने का मतलब है यानी आज के एक दिन पहले, कल, उसके बाद परसों यहाँ पे आएगा। ठीक, यानी गत परसों का दिन क्या था, रविवार था। ठीक, अब कह रहा है आगामी, आने वाला, यानी आगे वाला कल, उसके बाद परसों, आने वाला कल या परसों। तो कह रहा है यहाँ पे जब परसों रविवार था तो यहाँ पे होगा सोमवार, उसके बाद सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार, उसके बाद यहाँ पे बुधवार, और यहाँ पे बृहस्पतिवार। यानी कहने का मतलब है बृहस्पतिवार, यानी आज से यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों का दिन से कौन सा होगा, आगामी परसों का दिन हमारे बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हमारा आगामी परसों का दिन होगा। इस तरह से लिख के आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो जैसे पूछा जाए और कोई क्वेश्चन दें दोस्तों, जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आने वाला
सोमवार, आने वाले सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, कह रहा है आज सोमवार है दोस्तों, क्या कह रहा है, आज सोमवार है। देखिए अगर आज सोमवार है तो आने वाला सोमवार, मतलब आने वाला सोमवार कहने का मतलब है आज से 7 दिन बाद सोमवार। ठीक, आने वाले सोमवार से के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब 1 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। सोमवार बाद क्या आता है, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। कहने का मतलब है हमारा 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद तो बृहस्पतिवार होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन कैलेंडर बनते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें कैलेंडर में आपको अपने दिन तारीख समय निकालना हो तो क्या करना है, जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे आज कितनी तारीख है दोस्तों, आज है 2024 और कौन सा महीना है, जनवरी। उसके बाद कितनी तारीख है, 22 तारीख है। ठीक, देखिए अगर आपको अपना निकालना है किसी दिन का कितने साल कितने महीने हुए, जैसे निकालना है 20/7/1997। ठीक, यह आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है। जैसे मान लीजिए यह आपका डेट ऑफ बर्थ है और आज के दिन से निकालना है कि आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के हुए हैं। तो पहली बात उल्टा लिखिएगा, पहले साल लिखिएगा, उसके बाद महीना तब दिन। पहले आज का लिखेंगे, उसके नीचे अपना लिखेंगे, क्या लिखना है 1997, फिर उसके बाद महीना, उसके बाद दिन। ठीक, तो ये कि कैसे निकलता है, 22 में से 20 गए, 2 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन सा पहला महीना है, तो 1 में 7 घटेगा नहीं घटेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे और इसके पास बेचारे के पास साल होता है तो अपना 1 साल दे दिया है। अब 1 साल दे दिया तो 1 साल में होता है दोस्तों 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होता है। तो अपना 12 महीने इसको जब दिया तो यह हो गया दोस्तों 13, या कितना हुआ 13। अब 13 में से अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 13। तो 13 में से 7 गए, यहाँ बचा 6। अब यहाँ देखिए जब 13 दे दिया तो इसका हो गया 23। अब 13 में से 6 गए, 13 में 7 गए 6। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 1 इसको दे दिया था 11, 11 में से 9 गए 2। यानी आज के दिन ये वाला व्यक्ति 26 साल 6 महीने 2 दिन का हुआ है। यह एक ट्रिक है निकालने का, इसको समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन किस तरह से बनता है दोस्तों देख लेते हैं। ठीक, यह सब कैलेंडर का क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।